केतु और वो भी दूसरे भाव में आपके धन वैभव और आपके बुद्धि के भाव में, मस्तिष्क के भाव में बैठा केतु आपको क्या परिणाम देगा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि केतु यदि आपके दूसरे भाव में बैठा है तो वह आपको कैसा फल देगा और उसके क्या परिणाम होंगे, और किस राशि में आपको केतु अच्छा फल देगा और किस राशि में आपको बेकार फल देगा, यह हम आपको आज बताएंगे। अगर आपके केतु लग्न में बैठे हैं तो वो आप जाकर केतु की प्लेलिस्ट को अवश्य ही देखिए। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि केतु यदि आपके पहले भाव में बैठे हैं तो वह आपको कैसा फल देंगे। आज हमारी चर्चा रहेगी केतु अगर आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, आपकी किस राशि में बैठे हैं तो वह आपको क्या परिणाम देंगे। जैसा कि यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपके कुंडली में भाव होते हैं। आपकी कुंडली में दूसरा भाव यही रहेगा जो आपका दूसरा नंबर दिया है। वहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कोई भी, उसका कोई भी आपको इफेक्ट नहीं होगा। जो आपका दूसरा भाव है वो यही रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ बैठा केतु आपको क्या परिणाम देगा। आपके धन वैभव के भाव में बैठा केतु आपको धन कैसा देगा, कैसे वहाँ पे परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैठा जो केतु होता है, अगर मेष, मिथुन, कन्या राशि में है तो आपके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। वहीं पे अगर यह 12 नंबर पे है, 9 नंबर पे है, तब भी आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन अगर यह 8, 1, यह अच्छा परिणाम नहीं देगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका केतु दूसरे भाव में है तो वह कैसा फल आपको देगा इन राशियों में। तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर बता दी, नंबर को नोट करके आप जान सकते हैं कि आपके केतु किस राशि में है। दूसरे भाव में बैठा जो आपका धन का भाव है, तो यहाँ पर इंसान जो होता है, जो भी उसकी विरासत में उसको धन मिलता है उसको नष्ट कर देता है, या हम बात करें उसको विरासत में कोई भी धन नहीं मिलता, वह इंसान खुद बनाता है अपने आप से स्ट्रगल करके। और चीज़ों को हम अगर बात करें, दूसरे भाव का केतु इतना अच्छा परिणाम नहीं देता क्योंकि यह यहाँ से जुड़ी चीज़ों को ख़त्म करने लगता है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ से चीज़ों को, जो भी आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको तेज़ी से ख़त्म करने। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी से छल कपट किया है, उसके द्वारा धन को संचित किया है, तो आपका धन बहुत तेज़ी से व्यय होने लगेगा और आप क्या करेंगे, आप यहाँ दुखी हो जाएंगे बहुत। अगर केतु यहाँ पे किस राशि में बैठा है, 8, 1, 5 इन राशि में बैठा है तो यह परिणाम देगा। वहीं अगर इसका अपोजिट हम बात करते हैं कि अगर आपका केतु 12 में बैठा है तो यह इंसान अपने धन को अपने ज्ञान के द्वारा अर्जित करेगा, और 9 नंबर दिया है तो यह भी ज्ञान के द्वारा अर्जित करेगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर दिया है तो अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा ज्ञान को अर्जित करेगा। यह इंसान बहुत ही अगर हम कहें इसकी वाणी जो होगी ऐसी होगी कि ज़्यादा नहीं बोलेगा, कम बोलना इसको पसंद होगा, लेकिन जितना भी बोलेगा एकदम सटीक बोलेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे ये तर्क प्रेजेंट कर देगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह कहाँ से इसने इस चीज़ को उठा के रख दिया है। एक रिसर्चर की जैसे अगर हम कहें तो इसके अंदर भाव होते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी दृष्टि की बात करें तो इसकी दृष्टि जो पड़ेगी, अपनी 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में। छठे भाव में दृष्टि पड़ने से इसके जो रोग होंगे, व्यय होंगे, ऋण होंगे, उसको खत्म करेगा। देखिए कंडीशन है यहाँ पे 12वें नंबर पे अगर केतु बैठा है तो ये अपने रोग को खत्म करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद इसकी जो दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी आपके 8वें नंबर पे, 8वें स्थान पे, जो आपकी आयु का स्थान होता है, या हम कहें आपके ससुराल पक्ष का स्थान होता है। तो क्या करेगा, आपके ससुराल में बहुत कम लोग होंगे, ऐसी यहाँ पे गणना की जा सकती है, या ससुराल जो होगी जहाँ पे होगी वहाँ से दूर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, ससुराल वालों से आप दूर रहेंगे। अगर इसकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो यह आपके 10वें स्थान में पड़ती है। तो ऐसा स्थान जो होगा वह अपने कर्म भाव में हमेशा चेंज करता रहेगा, मतलब एक स्थान पे नहीं रुकेगा, वह जगह चेंज करता रहेगा। कहीं यहाँ नौकरी कर रहा, कहीं वहाँ नौकरी करना, उसको एक जगह अपना, अगर हम बात करें प्रोफेशन है या अपना व्यवसाय है, तो वो सटीक पसंद नहीं आएगा, वह अपना स्थान परिवर्तन करता रहेगा। अगर केतु किसी के संग है तो वह उसके परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, जैसे केतु के अगेंस्ट बैठा है, जैसे सूर्य बैठ गया है, तो क्या करेगा, सूर्य और केतु दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ग्रहण दोष भी स्थिति बनती है दृष्टि के कारण। तो क्या होगा, इन दो जो होगा यहाँ पे बैलेंस। अगर मान लीजिए आप सरकारी नौकरी है, क्योंकि सूर्य बैठा है यहाँ पे, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे आपके जो भी मित्र हैं उन लोगों से, या जो आपके अधिकारी हैं उन लोग से आपका विरोध करा देगा, आपसे उनसे बैलेंस नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा। लेकिन तब जब आपका केतु अच्छा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे केतु 12 नंबर पे दिया है तो आपको आपके अधिकारी पूरा सम्मान देंगे। आप वहाँ पे बहुत ही, आपका मैं अगर कहूँ तो मान सम्मान बढ़ता रहेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि से देख रहा है तो आपके व्यवसाय को भी बढ़ाएगा। यहाँ पर जो केतु होता है तो ऐसे इंसान सुख की ओर ज़्यादा नहीं भागते। क्या ये लोग हमेशा अपने स्ट्रगल की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनको मुफ्त की चीज़ें नहीं पसंद होती है, क्योंकि केतु है तो केतु का काम है अपने जो कर्म हैं उनको काटो और इससे मुक्ति पाओ। जो आपके धन भाव में बैठा केतु आपके पूर्व जन्म में जो भी धन है, अगर गलत तरीके से उसको कमाया गया है तो उसको ख़त्म करेगा और क्या करेगा, अच्छे तरीके से धन को लाएगा। 10वीं दृष्टि से आपका कर्म भाव में पड़ रही है तो आपका कर्म अच्छी जगह होगा, अच्छे फल आपको मिलेंगे, आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि अगर केतु की दृष्टि 10वें भाव में रहती तो ऐसा इंसान एक जगह नहीं टिकता, उसको अपने मन से, ऐसा नहीं कि उसको निकाला जा रहा, अगर नीच का केतु है तो वो निकाला जाएगा। अगर वह अच्छा है, मीन राशि का केतु है, तो यहाँ एक जगह नहीं टिकेगा, अच्छी अच्छी अपनी तरक्की करता चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपके केतु अच्छा नहीं, 8 और 1 नंबर पे बैठा है, तो क्या करिए, आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके दिमाग पे हमेशा एक, हम कहें तो बेचैनी रहेगी, मन हमेशा अशांत रहेगा। वहीं छठे भाव में ऐसा इंसान हमेशा रोगी रहेगा, दुखी रहेगा। 8वें भाव में आपकी पड़ेगी तो यहाँ पे आपकी देखिए 8वें भाव में आपके क्या करेगा, रोग, इन चीज़ों को बढ़ा देगा। रोग हो गया, आपकी अचानक से जो है ना कहीं चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या पैर कमर दर्द, इन सब की पीड़ा उत्पन्न कर देगा, वायु विकार उत्पन्न कर देगा, गैस की बीमारी उत्पन्न कर देगा। और 10वां स्थान आपका प्रभावित कर देगा। नौकरी पेशे में बद से बदतर हालात हो जाएंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे, बेचैन रहेंगे, आपकी नौकरी फिक्स नहीं रहेगी और आपके जो अधिकारी होंगे वह भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके अपने ही आपको ठगते रहेंगे। जैसे कि नौकरी पेशा के स्थान में आपके कोई जो है बहुत सगे बन रहे हैं, फिर क्या करेंगे, आपको बाद में जब ज़रूरत होगी तो वो आपको धोखा दे देंगे। तो अगर मान लीजिए आपके संग ऐसी कंडीशन हो रही तो आपका केतु अच्छा नहीं है, तो आपको क्या उपाय करनी है, आपको बुधवार के दिन शाम के समय अश्वगंधा की लकड़ी, या तो आप किसी चितकबरे कुत्ते को आप रोज़ बुधवार के दिन, आपको कम से कम 21 दिन लगातार या 41 दिन कर लें, जितना ज़्यादा दिन आप कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चितकबरे कुत्ते को आपको रोटी खिलानी है तेल चपोड़ के। और क्या करना है आपको, ये देखिए बहुत सॉलिड उपाय हैं, इन लोगों को जिसको इग्नोर मारना है वो इग्नोर मार सकता है, लेकिन जो इस उपाय को करेगा वो देखेगा आपको अच्छा खासा लाभ हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप बुधवार के दिन कम से कम 7 बुधवार आपको केतु का दान करना है। काली खड़ी उड़द की दाल, सरसों का तेल और चाकू, कंबल, अगर आप काला सफ़ेद कंबल ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, किसी शनि मंदिर में जाके आपको इन चीज़ों को दान कर देना है। आप देखेंगे जो केतु के बुरे परिणाम आपको मिल रहे हैं, आपकी नौकरी फिक्स नहीं हो रही, अचानक से रोग हुआ जा रहा है, हार्ट के रोग हो सकते हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपको हर जगह से अपमान जो मिला, इन चीज़ों से आपको बचने के लिए केतु का ज़रूर उपाय करना चाहिए। दूसरे भाव में बैठा केतु आपके धन पे विशेष प्रभाव डालता है, तो धन आना कम हो जाता है, धन खत्म होने लगता है, जो भी धन होता है वो भी नष्ट होने लगता है अगर केतु के दुष्प्रभाव हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगर केतु के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो उसका भी आप उपाय अवश्य करेंगे। हम फिर मिलेंगे तीसरे भाव में बैठा केतु आपको क्या परिणाम देगा उस जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे।